हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की जर्नी शेयर करूंगी कि क्या उन्हें प्रॉब्लम थी और क्या ठीक हुई। चूँकि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने अपनी कहानी शेयर की हुई है अपने चैनल पे। मुझे जब योग आयुर्वेद से फ़ायदा हुआ तो थोड़ा विश्वास बढ़ा, और विश्वास बढ़ा तो लगा कि लोगों तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज के समय में कोई जानता नहीं है कि योग आयुर्वेद से क्या क्या ठीक हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूँ। जब मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई तो मुझे लगा कि लोगों तक भी ये बात शेयर करनी चाहिए कि योग आयुर्वेद में क्या शक्ति है। क्योंकि योग आयुर्वेद पे लोग भरोसा कम कर पाते हैं। जब सब जगह से थक हार जाते हैं तब लगता है कि चलो इसे भी ट्राई करके देख लिया जाए। तो इसी क्रम में मेरी एक फ्रेंड है, उनकी ही जर्नी शेयर करूंगी और खुद बताएंगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ दिखाया, और जहाँ उन्होंने दिखाया तो क्या उनको ठीक लगा, कुछ प्रॉब्लम ठीक हुई, थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, और उन्हें समाधान कहाँ मिला, और समाधान थोड़ा बहुत मिला या पूरी तरह से मिला, ये वो खुद बताएंगी। क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि योग और आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन है ये हर चीज़ का सलूशन है, अगर आप मन से करते हैं तो। क्योंकि इसमें भी अगर हम चीटिंग करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है, और अगर हम पूरे मन से करते हैं और थोड़ा विश्वास, क्योंकि हर चीज़ में विश्वास ज़रूरी है, और अगर हम विश्वास करके और उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट 100% मिलता है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उनकी ज़ुबानी, कि क्या क्या उन्होंने ठीक किया और कहाँ कहाँ उन्होंने पहले दिखाया था, और क्या बेनिफिट पहले हुआ था और क्या बेनिफिट अब हुआ है। तो चलिए सुनते हैं उनकी बातें। नमस्ते, मैं मोनिका दिल्ली से हूँ। और मुझे मार्च लास्ट में घुटने की बहुत तेज़ प्रॉब्लम हो गई थी कि ना तो मेरे से घुटना सीधा हो रहा था, चौंकड़ी तक नहीं मार पा रही थी, और इतनी पेन थी कि छींकती थी तो दर्द होता था, और सूजन भी आ गई थी। बहुत परेशान हो गई। एक फ्रेंड के कहने पे फिजियोथेरेपी करवानी शुरू की। डॉक्टर ने बोला कि आपको हम 10-15 दिनों में सही कर देंगे, पर ऐसे करते करते मेरा 1.5 महीना बीत गया। पर रिलीफ बस इतना था कि पेन दूर हो गई थी। पेन भी इतनी दूर हुई थी कि टांग सीधी नहीं हो पा रही थी। बस ये था कि वो बेडरूम में, जैसे मैं बेड पर बैठी हूँ, वॉशरूम तक किसी तरीके से चलकर जा पा रही थी, इतना ही रिलीफ हुआ था। अब दिक्कत ये हो रही थी कि मैं विश्वास खोती जा रही थी कि डॉक्टर 10-10 दिन करके 1.5 महीना हो गया, कहीं सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने कहा पहलवान से पट्टी करवाओ, हर तरीके का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, आराम नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई और अपना एक्सरे वगैरह सब कुछ लेकर गई थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका एक ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन मैं इसलिए नहीं करवाना चाहती थी, मैंने अपने आसपास कई लोगों का ऑपरेशन सफल नहीं देखा, डर गई थी मैं ऑपरेशन के नाम से। तो मेरी फ्रेंड के कहने पर मैं वेस्ट विनोद नगर स्वामी रामदेव जी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करने गई। तो उन्होंने बोला कि ये तो आप शुरुआत में आ गए हो, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 दिन का आपका कोर्स है, तो आप उसमें रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो अगले दिन मैं फिर एडमिट हो गई। मुझे उनसे मिलकर तसल्ली लगी कि हाँ ये सही कर देंगे। तो अगले दिन जब मैं एडमिट हुई हूँ तो जो उनकी जो दिनचर्या थी वो मतलब कि सारा दिन मेरा ट्रीटमेंट में ही निकलता था। सुबह हवन होता था, हवन से पहले कुछ उनका ये सब ट्रीटमेंट था कि जल नेति, अपना नेत्र नेति, ये सब कुछ होता था। फिर हवन होता था, योगा। फिर हम लोग अपने रूम में जब तक आते थे, जो हर पेशेंट के ऊपर उन्होंने अटेंडेंट दी हुई है, तो कॉल आ जाता था कि मैम आकर आप एनिमा ले लो। कई तरीके के उनके ट्रीटमेंट थे कि स्पा है, अपना मालिश है, अभ्यंग है, और भी मतलब कि जल नीति, कभी वो तेल मुंह में देते थे कि इसके कुल्ला करो। मतलब उन्होंने ऑल ओवर बॉडी पर काम किया। गई तो मैं घुटने पर थी, तो मेन उनका था कि बॉडी डिटॉक्स करना और घुटने पर भी फोकस करना। तो वहाँ जाके मुझे सारा दिन मतलब कि वो ट्रीटमेंट में ही निकलता था। और डॉक्टर मीट्स भी होती थी, तो स्पेशली पेशेंट से समझाया जाता था कि आपके रोग के हिसाब से आपको ये खाना दिया जा रहा है ताकि आप जल्दी कवर हो। तो ऐसे करते करते मेरे 10 दिन वहाँ पर पूरे हुए, और 10 दिन के दौरान
मेरे को घुटना भी जो मुड़ रहा था वो सीधा हुआ, हालांकि पूरा सीधा नहीं हुआ, मेरा ये लेफ्ट घुटना था तो ये पूरा सीधा नहीं हुआ, पर फिर भी मुझे इतना पता चल गया था कि 10 दिन में अगर इन्होंने मेरे को 80% घुटना सीधा हो गया है तो आने वाले टाइम में और सीधा हो जाएगा। तो डॉक्टर्स भी 2-2 दिन बाद पूछती थी कि कितना इम्प्रूवमेंट है, पूरा रोज का उन्होंने ब्लड प्रेशर नापना, सब कुछ करना। इस दौरान ब्लड प्रेशर भी मेरा बिल्कुल जो हाई था वो नॉर्मल आने लग पड़ा, ब्लड प्रेशर की दवाई भी उन्होंने छुड़वा दी। और आंखों के लिए कि जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती थी कि एक आंख ड्राई थी और ऊंचा नीची दिखने लग पड़ी थी, उन्होंने मेरे को अक्षय तर्पण करवाया। उसमें क्या होता है कि आंखों के आसपास एक आटे का रिंग सा बना के लगा देते हैं और देसी घी डालकर आंखों की एक्सरसाइज करवाते हैं। तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट रहा, आंखें एक बराबर दिखने लग पड़ी, आंखों में ड्राइनेस खत्म हो गई और जो एक आंख वीक थी वो भी नॉर्मल राइट आइज के बराबर हो गई। तो अक्षय तर्पण का भी रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा।